हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू जुडिशियल कंपटीशन टाइम्स। आज मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट मॉड्यूल को कैसे यूज़ किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। टूल बार में ऑलरेडी एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट का टैब दिया हुआ है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन सामने आएंगे, ऑनलाइन टेस्ट इंग्लिश एंड ऑनलाइन टेस्ट हिंदी। जो लोग हिंदी में टेस्ट देना चाहते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट हिंदी को चूज़ कर सकते हैं। जो लोग इंग्लिश में टेस्ट देना चाहते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट इंग्लिश को चूज़ कर सकते हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, आप रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हैं अगर, तो अभी आपने साइन इन नहीं किया है तो आप एक एनोनिमस यूज़र की तरह से यहाँ पर आ रहे हैं और टेस्ट को चेक करना चाहते हैं। अगर आप एनोनिमस यूज़र हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऑनलाइन 5 क्वेश्चंस पर मॉडल पेपर देख सकेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टेस्ट में कैसे अपीयर किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। अभी मैंने चूज़ किया है ऑनलाइन टेस्ट इंग्लिश, तो मेरे पास जितने भी इंग्लिश के टेस्ट हैं वो सारे विजिबल हो जाएंगे। इस टेस्ट को अपीयर करने से पहले मैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पर जाना चाहूँगा कि इस टेस्ट को अपीयर करने के लिए मेरे पास क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मेंशन की गई हैं। उस पेज पर मेरे पास मल्टीपल बटन्स दिए गए हैं जिनको अलग अलग बटन से इंडिकेट किया जाता है। अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो वो आपको वाइट बटन, अगर आपने सेव एज नेक्स्ट का बटन दबा दिया है और आपने उस आंसर को टिक नहीं किया है तो वहाँ पर वो आंसर नॉट आंसर्ड की फॉर्म में शो करेगा और आपको इंडिकेट करेगा रेड कलर से। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर मार्क कर दिया है और आपने सेव एज नेक्स्ट किया है तो वो आपको ग्रीन कलर से शो करेगा। इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल ये है कि ऐसा संभव हो सकता है कि आपको उसका आंसर अभी नहीं आ रहा है याद, लेकिन आप बाद में उसका आंसर अटेम्प्ट करना चाहते हैं और आपने उसका कोई भी ऑप्शन टिक नहीं किया तो वहाँ पर आपको वो बटन ब्लू कलर से इंडिकेट करेगा। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को दोबारा से करना चाहते हैं लेकिन आपने उसको टिक भी किया है तो वहाँ पर ब्लू कलर में एक वाइट कलर का टिक आ जाएगा जो इंडिकेट करेगा कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा से करना चाहते हैं। ये टेस्ट ऑटोमेटिकली सर्टेन टाइम पीरियड के लिए चलता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली रन करना बंद कर देता है और आपके आंसर्स को ले लेता है और आपको सॉल्यूशंस जो भी आपने मार्क की हैं उनके बेसिस पर इवैल्यूएशन करके रिज़ल्ट दे देता है। तो चलिए देखते हैं इस ऑनलाइन टेस्ट में कैसे अपीयर किया जाता है। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन टेस्ट पे जाइए। मैंने चूज़ किया है ऑनलाइन टेस्ट इंग्लिश। मैं आंध्र प्रदेश के 2012 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक, जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 99 है, लेकिन मैं एज अ एनोनिमस यूज़र सिर्फ 5 क्वेश्चंस को देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन टेस्ट प्लान को चूज़ कर लूँगा तो उसके बाद मैं सारे 99 क्वेश्चंस को देख सकूँगा। इसी के साइड में आप देख सकते हैं टाइमर रन कर रहा है और ये काउंटडाउन चल रहा है, यानी कि अगर आप इस टाइम पीरियड में जो कि अभी रन कर रहा है जब ये 0 हो जाएगा और आपने टेस्ट कंप्लीट नहीं किया तो ये सिस्टम आपसे ऑटोमेटिकली टेस्ट पेपर ले लेगा। अभी आप देख सकते हैं इसमें टोटल 99 क्योंकि यहाँ पर नंबर के फॉर्म में फ्रॉम 1 to 99 दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस एज अ अनोनिमस यूज़र अलाउ किए गए हैं तो अभी आप सिर्फ 5 क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले वाले ऑप्शन पर आता हूँ और मैंने सपोज़ इसको मेंशन किया ए। मैं रैंडमली मेंशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पढ़कर नहीं मेंशन कर रहा हूँ, तो आपके रेफरेंस के लिए सिर्फ। तो सपोज़ ये आंसर मेरे हिसाब से करेक्ट है तो मैंने सेव एज नेक्स्ट किया तो ये ग्रीन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट। उसके बाद सपोज़ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है और मुझे कोई भी आंसर नहीं मालूम इसका, तो मैं अगर सेव एज नेक्स्ट करता हूँ तो ये रेड कलर का हो जाएगा। सपोज़ अब मुझे ये लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है बी या सी में से, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है तो मैंने मार्क नहीं किया और मैंने ये सोचा मैं बाद में दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लूँगा। तो अगर मैं मार्क रिव्यू एंड नेक्स्ट पर जाता हूँ तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा और लेटर ऑन मैं आकर इसको चेक कर सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन मुझको दोबारा से देखना है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से मुझे लगता है कोई एक है और मैं उसको मार्क भी कर देता हूँ और मैं यहाँ पर मार्क रिव्यू और नेक्स्ट करता हूँ तो ये ब्लू में एक चेक बॉक्स से यहाँ पर टिक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको रिव्यू के लिए रखा है लेकिन मैंने इसको मार्क भी किया था। यू गॉट माय पॉइंट। अब मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप दोबारा देखना चाहते थे, आप सपोज़ वहाँ पर गए और आपको याद आया नहीं उसका आंसर तो सी है, आप वहाँ पर सी पर क्लिक करके उसको सेव एज नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये ग्रीन हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट। इसी तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन पर जाकर चेक कर सकते हैं और जौन सा भी ऑप्शन आप मार्क करना चाहते हैं उसको करके सेव एज नेक्स्ट कर सकते हैं।
अब मान लीजिए आपको सेकंड वाला जो क्वेश्चन था वो आपको याद आया, आपने उसको दोबारा से ट्राई किया, अब आपने उसको भी मार्क कर दिया, तो ये भी आपका ग्रीन हो जाएगा। सो फाइनली अब आपका बचा है, उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसको जो भी आप आंसर मेंशन करना चाहते हैं आप मेंशन करके उसको फिनिश कर देंगे। जब आप फिनिश कर देंगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा कि फाइनली आप इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो आप ओके कर दीजिए। उसके बाद आपके पास सामने उसका पूरा स्कोर आ जाएगा। सपोज़ मैंने जो भी कुछ किया था उसके बेसिस पर सिस्टम ने मुझे 0 मार्क्स दिए हैं, उसका कहना है कि मेरा कुछ भी करेक्ट नहीं है। अब मैं इसका आंसर्स करेक्ट देखना चाहता हूँ कि जो मैंने मार्क किया था और जो करेक्ट आंसर्स हैं वो क्या हैं। तो मैं व्यू आंसर्स पर जाऊँगा और क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास सारा सोल्यूशन नज़र आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो हैंड वाला टूल है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये मैंने मार्क किया था, लेकिन उसका करेक्ट आंसर ये था। इसी तरह से आपके सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। अभी आपको एज अनोनिमस यूज़र सिर्फ 5 क्वेश्चंस दिखाए गए हैं, लेकिन जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे आपको सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर लिस्ट में शो हो जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है। इसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के लिए आप सबसे ऊपर टूल दिया हुआ है साइन अप। साइन अप करने के बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा। जब आप साइन इन कर लेंगे, साइन इन करने के बाद आप फ़ीस पर जाइएगा और फ़ीस में से आप कोई भी अपना प्लान, जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट प्लान है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन टेस्ट प्लान को आप कभी भी अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टूल है आपके प्रिपरेशन के लिए, जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए आपको एनहांस करता है। थैंक यू सो मच।